अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सूरज इस वक्त 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव है। उसकी पॉजिटिविटी आपको एक सादा सा रिस्पॉन्ड करेगी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, हालात को समझने की सलाहियत, हालात को टैकल करने की एबिलिटीज़ ये आ जाएंगी। एंड वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी दबा देगा। मरकरी रेट्रोग्रेड है 25 नवंबर से, तो दिस इज पॉजिटिव न्यूज़। एंड आपके लिए वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज एन अदर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर योर इमोशंस, फॉर योर रिलेशंस, फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप्स, फॉर योर बिजनेस आल्सो। Venus is representative of your career, your job, and your investments, your multitasking ability, and that is the 40% of your life. That is the 60% of your life. So Venus का पॉजिटिव होना, सन का पॉजिटिव होना इस बात की दलील है कि टाइम आपके कंट्रोल में रहेगा, नीड्स एंड डिज़ायर्स पूरी होती रहेंगी। बट कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना होगा। जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन अभी तो दबी हुई है, लेकिन जो ज़रा वीक कैप्रिकॉर्नियन है उन्हें कम्युनिकेट करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो वीक कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स हैं उन्हें चीज़ें लर्न करने में थोड़ी ट्रबल हो सकती है, बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेजेबल हैं। अब एक और प्रॉब्लम अगले हफ्ते खड़ी होगी, उसका क्लू इस हफ्ते देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस हफ्ते आपने कुछ डिसीजंस लेने हैं तो अच्छे तरीके से वो डिसीजंस ले लें। अगले हफ्ते मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 3 प्लैनेट्स अगले हफ्ते से रेट्रोग्रेड होंगे। 2 इस हफ्ते से रेट्रोग्रेड है, मरकरी एंड जुपिटर, एंड मार्स अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब ये रेट्रोग्रेशंस आपको थोड़ा सा आजमाएगी तो ज़रूर, आपको अपनी बातों पर बड़ी तवज्जो से, अपने जो कन्वर्सेशन स्टाइल है उस पर बड़ी तवज्जो से काम करना होगा। अपने प्लान्स, अपने डॉक्यूमेंटेशंस, अपनी एग्ज़ाम्स, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एक्यूरेसी, इसको आपको एक्स्ट्रा फोकस करना होगा। लेकिन जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को आपसे ज़रा दूर धकेल के रखेगा, वो है पिछले हफ्ते आपके रूलिंग प्लैनेट का डायरेक्ट हो जाना। 15 नवंबर को रूलिंग प्लैनेट का डायरेक्ट हो जाना, दैट इज सैटर्न। एंड सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर नेचुरल स्किल्स, सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर IQ लेवल, सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर लीडरशिप क्वालिटी। इन सब चीज़ों को बहरहाल वो सपोर्ट कर रहा है। बहुत हद तक चीज़ें मैनेज होती रहेंगी, लेकिन आपको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से बहरहाल ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप खुद कितने पानी में हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। आपके माइंड प्रेजेंस बढ़ेगी, लर्निंग स्किल इंक्रीज करेगी, स्टूडेंट एक्वेरियंस छाए रहेंगे। सैटर्न क्योंकि आपके 12th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, ये कैप्रिकॉर्न को भी रूल करता है ना, तो वो कैप्रिकॉर्न इज़ योर 12th एंगल। सो उसकी वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो पीसफुल रहेगी। आप अपने ही किए हुए कामों पर इत्मीनान महसूस करेंगे, अपने फैसलों पर इत्मीनान महसूस करेंगे। जो लॉसेस आपके हो चुके हैं उन लॉसेस को भूलने का मौका मिलेगा। जो कोई बुरी आदत है उस बुरी आदत को कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। एंड यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ सैटर्न सपोर्ट। एंड एक और अच्छी खबर ये है कि जब सैटर्न किसी के लिए, एक्वेरियंस के लिए स्पेशली, आपके सेकंड एंगल पर हो तो उसकी वजह से सोर्स ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ कर जाती हैं। बेरोज़गारी का ख़ात्मा होता है, या सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स आते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, या फिर जो ये डेली टाइप की ट्रेडिंग होती है लाइक स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, इसमें से एक्वेरियंस को फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक पॉजिटिव खबर है।
एक पॉजिटिव खबर ये है कि आपके लिए सन आपके 11th एंगल पर है एंड सन इज सो पॉजिटिव ऑन द 11th एंगल। इसके 5-6 फायदे हैं। मैंने एक्वेरियंस के लिए सूरज जब भी 11वें घर में आते हुए देखा, मैंने 25 दफ़ा देखा इन माई 25 ईयर कैरियर। ये हर साल एक दफ़ा आता है। इसकी वजह से एक्वेरियन आइसोलेशन से बाहर आ जाते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाते हैं, ज़्यादा सोशल हो जाते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ को, पार्टनरशिप बिजनेसेस को, पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ को, पार्टनरशिप आइडियाज़ को ये एक्सेप्ट करने लगते हैं एंड उससे प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। जो कोई पॉलिटिकल टाइप के एक्वेरियंस हैं उनको इस सूरज के 11th एंगल पर आने से बहुत फ़ायदा होता है। जो कोई ऐसे एक्वेरियंस हैं जिनका वास्ता कानून से, कानूनदान लोगों से, हुकूमतों से पड़ता है, वो बड़े बेनिफिट्स उठाते हैं एंड इसकी वजह से अचानक फ़ायदे भी मुयस्सर आते हैं, सडन गेन्स। तो पूरी लैंग्वेज में इसी सीज़न को छक्का लगने वाला सीज़न कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव प्रॉफिट्स with less efforts या without efforts, this is a possibility. अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। टाइम वो एक वाहिद चीज़ है जो ना तो कांस्टेंट पॉजिटिव रहता है ना ही कांस्टेंट नेगेटिव रहता है। कभी बहारें भी आपने देखी, कभी ख़िज़ाएं भी आपने देखी, अरूज भी देखे, ज़वाल भी देखे। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बिफोर टाइम जो चीज़ ऑब्जर्व कर सकता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ प्लानिटरी एक्शंस, प्लानिटरी पोजीशंस, प्लानिटरी रोटेशंस, प्लानिटरी स्पिन, वो आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त कुछ खबरें मेरे पास पॉजिटिव हैं, मैं वो पहले बयान कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिन पर आपको अपनी ज़ोर आजमाई करना पड़ेगी, तभी जाकर आप अपनी सक्सेसेस या अपने मामलात को सीधा रख पाएंगे। जो अच्छी खबरें हैं जिनमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने, उनमें से एक खबर है सूरज के आपके 10th एंगल पर 21 नवंबर से अपीयर होना। ये जो वीडियो मैं बयान कर रहा हूँ ये अब नवंबर का आखिरी हफ्ता है और इसमें दिसंबर की भी एक या 2 दिन शामिल हैं। सूरज का कैरियर एंगल पर आना 4 तरह से मुफीद है आपके लिए। एक तो उसकी अफादियत बजाते खुद है कि वो कैरियर एंगल पर आपको डिसाइसिव कर देगा, ब्रेव कर देगा, अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, आपके अंदर मल्टीटास्किंग स्किल्स पैदा होंगी एंड आप ज़्यादा दिलचस्पी के साथ अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने, तरक्की करने, अपनी ज़रूरतें पूरी करने और अपनी ख्वाहिश को पूरी करने की तरफ माइल रहेंगे। ये अंदर से आवाज़ उठेगी एंड टाइम भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। सूरज का दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एंड 6th एंगल इज़ योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, माइंड हेल्थ। माइंड हेल्थ का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, लर्निंग स्किल्स, IQ लेवल, रिग्रेट्स का खात्मा, सेंसिटिविटीज़ का खात्मा। तो सूरज आपको उस तरह के फ़ायदे भी देगा। इस दफ़ा सूरज का एक तीसरा फ़ायदा एक्सीडेंटल या फिर एक सर्टन इवेंट की वजह से पैदा हो रहा है, जबकि उसने सिर्फ 2 फ़ायदे देने थे। लेकिन तीसरा फ़ायदा ये है कि 10th एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड था और मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कुछ ट्रबल पैदा कर सकती थी, जैसे आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम्स होती, आपको अपने प्लान्स बनाते हुए डिलेज़ का सामना करना पड़ता है, मे बी उनमें एक्यूरेसी भी ना होती, या फिर आपका माइंड ब्लैंक सा फील करता एंड फिर किसी हद तक बंदे की जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, नए रास्ते ढूंढना, नई चीज़ें क्रिएट करना, उसमें भी थोड़ी स्टिलनेस आ जाती है, थोड़ा ठहराव आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा मरकरी का रेट्रोग्रेड होना सूरज की वजह से दब जाएगा।